हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं कामिनी की देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बेड़ी गांव से तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे नए ब्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तो उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी बढ़िया है और साथ में मेरे साथ सत्यम और शिवम आ रखे हैं। इधर मत आओ, मैं स्कूटी इधर लेके आती हूँ मम्मी। और अभी हमारी तैयारी हो रही है कहीं जाने की। तो आगे ब्लॉग में बने रहे, बताते हैं आपको कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। तो साथ में मौसम का हाल देख सकते हैं, काफी सुंदर हो रखा है, धूप खिली हुई है और आसमान में हल्के हल्के बादल आ रखे हैं। और ये देखिए काफी सुंदर लग रहा है, सुबह की धूप की किरणें एकदम मस्त लगती है। तो मैं आ चुकी हूँ सड़क पर और दोस्तों हम आ चुके हैं दुकान में, सत्यम खारा जलेबी। तो ये है कल की दुकान, नई ओपनिंग हो रखी थी। यहाँ पे बन रखे समोसे, है ना? तुमने खाओ? क्यों नहीं खाएंगे हम समोसे, जलेबी, मोमोज वगैरह। हम निकलते हैं अभी। तो अभी हम पहुँच गए हैं खेती में, फेमस ब्लॉगर के पास। तो आज जो है हमने दीदी को जो है दाल बीनने के लिए यहाँ पे बुलाया हुआ है। तो अभी हम इनको खेतों से लेके आए, तो अब दीदी भी यहाँ पे हेल्प करेगी, सत्यम भी यहाँ पे हेल्प करने पे लगा है। तो आज हम रैस बीनेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा रैस हो रही है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दाल हो रही है, 1 भारी 2 भारी 3 और 4, इन 4 इतना सारा लेके आ रखे है। और खेत में है, खेत में। तो इसके बाद हम खेत में लेने जाएंगे। इसके बाद दोनों देवरानी जेठानी खेत में जाएंगे। तो हम दोनों जो है देवरानी जेठानी है, तो जेठानी जी को हमने बुला रखा है। बाकी आज जो दिन भर काम यही है कि हमको ये दाल वगैरह यहाँ पे आज बिननी है। और ये सारी दाल होगी देवर की शादी के लिए। देवर की शादी के लिए पूरा इंतजाम कर दिया है। तो अन्नू भाई अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो तुम्हारी शादी के लिए हमने जो है दाल का पूरा इंतजाम कर दिया है। हाँ। कितनी दाल है उसमें? यहाँ पे हमारी सासू जी भी आ रखी है। तो अभी मेरी सासू जी हैं खेत में काम करने जा रही हैं। तो थोड़ी देर में आप लोगों को अपनी सासू जी से भी मुलाकात कराऊंगी। ये कक सास है और ये चाची सास है। सासू जी की चाची सास बेस्ट फ्रेंड है। चाची सास जी बेस्ट फ्रेंड है। चाची सास जी हमेशा हेल्प करने के लिए आ जाती है। चाची सास हाँ हाँ तुम यार समूह में कैसे तो नावा तो जन तो यार समूह में 10 पूरी तो वाह। तो चलिए जी, अभी हम खाना खा के आ गए हैं देवरानी के कमरे में रेस्ट करने के लिए। थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। और शायद हो सकता है आज नहीं रुकना पड़ेगा, देखेंगे शाम तक। घर का काम निपटाने के बाद अभी शाम के टाइम पर ब्लॉगर जी, हमारी दीदी जी और मेरी तैयारी हो गई है खेतों में जाने के लिए। और आज हम खेतों में जा रहे हैं अभी घास के लिए। और शाम के टाइम पर मौसम देखिए जी, पूरे आसमान में बादल छाने लग गए हैं। इधर साइड से मौसम बिल्कुल काला हो गया है, ऐसा लगता है जैसे थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी। और आज हमको घास के लिए जाना है इधर वाले खेतों में, और हमारा घर रहा यहाँ पर। तो खेतों में जाने से पहले दीदी अभी हम दोनों की दरांती पर जो है बढ़िया से धार लगा रही है। तो ऐसे पत्थरों पर रगड़ रगड़ कर जो है दरांती पर जो है धार लगाई जाती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं खेतों में और मैं पहली बार आ रही हूँ देवरानी लोगों के खेत में, खेती गांव में। तो आती हूँ, स्वागत है भाई। हाँ, लेकिन इनके खेतों में ना पहली बार आ रही मैं आज। खेतों में है ना, मैंने इनके खेत भी नहीं देख रखे हैं। तो आज मैं दीदी को अपने जितने भी खेत हैं सभी खेत दिखा दूंगी, जहाँ तक जाएंगे यहाँ से और यहाँ तक है। और आज हमको यहाँ पर पता क्या काम कर रहा है, ऐसा काम दीदी ने मतलब कभी किया नहीं होगा। हाँ, ये घास काटना है। हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही छोड़ते हैं, ऐसे ही हल लगाते हैं, लेकिन इनके यहाँ पे ट्रैक्टर से लगाते हैं। ट्रैक्टर से हल लगा रहे हैं, तो ये ट्रैक्टर के दांतों में जो है फंस जा रहा है। तो ससुर जी सासू जी लोगों ने बोला कि इसको काट के उधर फेंक देना, तब हल लगाने में थोड़ी आसानी होगी। तो हमको जो है आज काटना है, दीदी तो थोड़ा ऐसे काटना है हमको ये। हाँ, तो इस तरह से हमने इस घास की सफाई करनी है। और हम अभी सड़क से थोड़ी दूरी पे आ रखे हैं, ऐसे करना है। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा खरपतवार है इसको निकाल के इकट्ठा करके एक साइड करना है। और बाकी इनके यहाँ पे ना बहुत ज्यादा घास भी हो रखा है ऊपर साइड पे।
शायद इन लोगों ने नजदीक के खेत में घास कम काटा होगा, तभी तो इसलिए इतना बच रखा है। हाँ तभी तो इतना ज्यादा घास हो रखा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा हो रखा। तो आज मैं रहूंगी देवरानी लोग के घर पे, और शादी के बाद पहली बार आई मैं यहाँ पे। शादी के बाद है ना देवरानी जी हाँ। के साथ थोड़ा उस दिन भी ना मैं रही नहीं, सुबह आई और शाम को चली गई थी, गई। क्योंकि सारे लोग यहीं थे। पहले मैं दीदी को जानती भी नहीं थी, शादी के दिन भी नहीं देखा था। उसके हाँ। बाद धीरे धीरे जान पहचान बढ़ी, तो अब थोड़ा दीदी से जो है थोड़ा जान पहचान भी ज्यादा ही हो गई। हाँ, और कई लोग बोलते हैं कि मतलब मेरे इसमें कि मतलब कमेंट में तो कभी नहीं बोला, लेकिन मुंह पे बोलते हैं कि कहाँ से लगती हो तुम्हारी देवरानी। तो जो मेरे चाचा ससुर है वो मेरे ससुर के खास भाई है, और इसलिए वो जो है हाँ वो यहाँ पे रहते हैं, हम बेड़ी में रहते हैं, तो इस वजह से हम देवरानी जिठानी है। तो इनके ससुर को मैं बड़ ससुर मतलब ताऊ हाँ। ससुर बोलती हूँ, और ये मेरे ससुर को जो है काका ससुर मतलब चाचा ससुर बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ तो रिश्ता हाँ। है, तो वैसे भी खासी हैं। बहुत नजदीक वाले हैं, मतलब जैसे दो भाई होते हैं ऐसे है, क्लोज वाले हैं। बिल्कुल क्लोज हाँ, लेकिन चाचा ससुर जी यहाँ पे रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा दूरी है हमारे है, बीच। क्योंकि ये पेड़ी गांव के हैं और हम खेती दूसरे गांव के दूसरे हैं। गांव में रहते हैं। ठीक। तो अभी मैं और दीदी जो है यहाँ पर घास वगैरह काटने पे लगे हैं, और हम उधर से लेके आ गए हैं। तो उधर से हमने बढ़िया से सफाई वगैरह जो ये घास फूस वगैरह था वो काट दिया है। बाकी अब थोड़ा सा यहाँ तक बचा है। बाकी आजकल जो है खेतों में हल लगाने का काम भी शुरू हो गया है। तो ये जो गांव के चाचा जी लोग होंगे उन्होंने अपने खेतों में जो है हल वगैरह भी लगा दिया है। तो हमारी बारी है, कल यहाँ पर जो है ससुर जी लोग ट्रैक्टर लेके आएंगे। अब इसमें हल लगेगा है ना, फिर से ना। तो रेंस की दाल जो है तो रेंस की दाल जो है सुबह ही निकालते हैं, क्योंकि दिन के टाइम पर उसके जो दाने हैं धूप में जो है करकरे हो जाते हैं, जिससे वजह से जो उसके अंदर का बीज रहता है वो मतलब धूप में जो है खुद से कुछ झड़ जाता है। तो सुबह के टाइम पर बोलते हैं ना थोड़ा चमचमा टाइप का हो जाता है। तो इस वजह से रेंस के लिए सुबह जाते हैं, और यहाँ पर ससुर जी लोग जो है खेतों में हल वगैरह लगाने आएंगे। गाय तो हमारे यहाँ पे गाय को बोलते हैं। गाय करते हैं। तो चले जी दोस्तों, वहाँ वाले खेतों से काम वगैरह निपटाने के बाद अभी हम पहुँच गए हैं दूसरे खेतों में। तो यहाँ वाले खेतों में पहुँच के जो है अपने काम पे लग गए हैं। सबसे पहले दीदी को काम पे लगा दिया है, क्योंकि मैं तो ब्लॉग ही बना रही हूँ। तो मैंने कहा दीदी आप ही काम पे लगो। बाकी आज का ब्लॉग आज तो ज़्यादा देवरानी शूट कर रही है। आज का ब्लॉग ज़्यादातर मैंने दीदी का हैंडल किया, क्योंकि अब दीदी बोल रही है कि मैं काम करूँगी तो ये ब्लॉग बना। तो मैंने अपने ब्लॉग के साथ साथ जो है दीदी का ब्लॉग भी हैंडल किया। बाकी दीदी लगी है, ये देखो। तो यहाँ वाले खेतों का नाम हमारा थापेईधार वाला खेत है। तो दीदी को मैंने बता दिया कि यहाँ वाले खेतों का नाम थापेईधार है भाई। तो दीदी बताइए कितने खेतों से आ गए हम यहाँ? हम ये वाला तीसरा खेत है, 2 खेत निपटा के आ गए हैं। अब तीसरे खेत में हमने पूरी भारी घास की बनाई, लेकिन एक से हम इतना ही लेके आए। दूसरे खेत से हमने सिर्फ एक पुल्ला घास काटा, और यहाँ वाले खेतों से हमको एक भारी घास ले जाना है। तो दीदी जो है 3 खेतों से चक्कर मार के आ गई। तो दीदी को मैंने अपने 3 खेत बता दिए हैं। तो दीदी कभी भी आएगी तो सीधे इन्हीं खेतों में काम करने आना, ठीक है? हाँ, इन्हीं खेत में आऊंगे, है ना। अगली बार जो है मेरी देवरानी जी के साथ भी आप इन्हें तो आना काम करने। अरे मतलब मेरे साथ देवरानी जी के साथ जो भी है काम करने आओगे, है ना। तो चले जी लगते हैं। अरे आओगे भाई, बिल्कुल बुलाएंगे हम आपको। तो यहाँ पर जो है अभी काटेंगे, यहाँ भी वही काम करना है। और इसके बाद जो है ये नीचे वाला खेत भी हमारा है, तो हमको इस वाले खेत में भी काटना है। तो लगे हैं दीदी और मैं काम करने पर। क्योंकि पहाड़ों में जो है अभी शाम के टाइम पर काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। दिन के टाइम पर तो पहाड़ों में जो है काफ़ी गर्मी लगती है, लेकिन जैसे ही सुबह और शाम के टाइम पर शाम के 5:30 बजे बाद जो है बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं। और धीरे धीरे जो है पहाड़ों में ठंड बढ़नी भी स्टार्ट हो गई। अभी तो हम जो है ओनली सूट पहन के घूम रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो कुछ दिन बाद जो है स्वेटर पहनने की नौबत आने वाली है। बाकी लगते हैं अपने काम पे।
तो चलिए जी दोस्तों, अभी हम खाना खा के आ चुके हैं और हम आज देवरानी जी के घर में ही रुके हुए हैं। साथ में सत्यम भी आ गया है खाना खा के। और सत्यम ने गुड नाइट कर चाची, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सत्यम ने आज बहुत सारी बातें की सबसे नहीं, तो ये दिन भर लगा था बात करने में। इतनी बातें कर रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा, बहुत बोलता है ये। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।